हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे पिछले वीडियो की तरह कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जो कि मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन से कलेक्ट किया है और जो है ना जो काफ़ी बार पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने एक जगह कोशिश किया लिख दूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरास्मस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो मेरास्मस एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में ये सब बीमारियाँ, जो ऐसी बीमारियाँ होती है जैसे मेरास्मस हो गया, स्कर्वी हो गया, क्वाशरकोर हो गया, इन सब बीमारियों से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछ ही लिए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था और इसके पहले भी मैं कई सारे टॉपिक में मेरास्मस को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हम क्वेश्चन के रूप में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मेरास्मस जो होता है, जो मेरास्मस रोग होता है उससे पीड़ित बच्चा कमज़ोर एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके रोग के लक्षण पूछे जाते हैं कि मेरास्मस रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण होते हैं। तो इससे पीड़ित बच्चा जो है ना कमज़ोर एवं चिड़चिड़ा हो जाता है और प्रायः 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिखा नहीं है सही से तो मैं बता दे रही हूँ। मेरास्मस लिखा है प्रायः 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये रोग होता है। आगे देखते हैं कैलोरी की इकाई क्या होती है। कंफ्यूज करने के लिए कभी हीट लिख देते हैं, कभी गर्माहट लिख देते हैं, कभी ऊष्मा, तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। तो कैलोरी की इकाई होती है ऊष्मा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये सारे क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस, जीआईसी और अदर्स होम साइंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट मेनली जो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ये टीजीटी और पीजीटी और जीआईसी परीक्षा से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कुछ इसमें नेट्स के भी क्वेश्चन है, बट मोस्टली टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी से संबंधित परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्न हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो अगर सौर ऊर्जा, गोबर गैस और कोयला, पेट्रोल 4 ऑप्शन आ जाएँ तो उसमें जो सही आंसर है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो गया सौर ऊर्जा। आगे देखते हैं सोलर कुकर का काला रंग। सोलर कुकर जो होता है उसका रंग काला क्यों होता है? तो सोलर कुकर का जो रंग होता है वो काला इसलिए होता है क्योंकि वो सूर्य की किरणों को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, जिससे कि खाना जो है ना बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अवशोषण की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। हल्का कार्य करने के लिए स्त्री को कितनी आहारी आवश्यकता ऊर्जा की होती है? ठीक है, तो एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुलित आहारी आवश्यकता 1875 किलो कैलोरी की होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चंस फिर से रिपीट होते हैं जिससे कि वो कई बार पूछे गए और मैं रिपीट इसलिए करती हूँ जिससे कि जब आप 2-3 बार देखें तो वो आपको ऑलमोस्ट याद हो जाए। एसिटामिनोफेन ये क्या है? लीवर की विफलता। आइए इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। तो जो एस्टामिनोफेन है वो विषाक्तता जो सबसे आम दवा है इनमें से लीवर की विफलता का कारण है। आप लीवर की क्षति के शुरुआती लक्षणों में गलती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूख की हानि, मतली होती है और उल्टी होती है कुछ के लिए, और जैसे फ्लू, लीवर की क्षति, कई दिनों में लीवर की विफलता या मृत्यु में विकसित हो सकती है। एसिटामिनोफेन आमतौर पर सुरक्षित है जब निर्देश के रूप में लिया जाता है। मतलब जब लीवर की विफलता होती है तब एसिटामिनोफेन जो दवा होती है उसे लिया जाता है और डॉक्टर की निर्देश के अनुसार। ठीक है, इससे आप ये समझिए। आगे देखते हैं वाइब्रियो कॉलेरा क्या होता है? तो वाइब्रियो कॉलेरा क्या करता है? क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। ठीक है, वाइब्रियो कॉलेरा क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, ध्यान रखिएगा। अति सूक्ष्म जीवों का निष्क्रिय करना, क्या कैसे किया जाता है अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय? तो अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय, एक सेकेंड, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कैसे किया जाता है? उबालकर, निर्जलीकरण द्वारा और बर्फ जमा कर। अति सूक्ष्म जीवों को उबालकर, बर्फ में जमा कर, निर्जलीकरण के द्वारा आदि प्रकार से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। बर्फ में जमा कर कैसे किया जाता है? खाद्य पदार्थों को उस ताप तक ठंडा किया जाता है कि वे बर्फ की तरह जम जाएं। ठीक है,
खाद्य पदार्थों को उस ताप तक मतलब इतना ठंडा कर दिया जाता है कि वे बर्फ़ की तरह जम जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उबाल कर क्या किया जाता है? उबाल कर सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जब पानी उबाला जाता है तो टेम्परेचर जब हाई होता है तो वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उबाल कर और ठंडा कर कर पानी इसीलिए पिया जाता है। आगे देखते हैं। बैक्टीरिया भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाला जीवाणु। आपसे पूछा जाएगा कि भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले जीवाणु होते हैं। आगे क्वेश्चन, हैजा क्या है? दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। हैजा किससे फैलता है? तो हैजा मक्खियों से फैलता है, और मक्खियों से फैलने वाला रोग है और दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। ठीक है, मेनली कारण होती हैं मक्खियाँ भोजन पर बैठती हैं, जिससे भोजन दूषित हो जाता है, और उसी दूषित भोजन को हम लोग जब कर लेते हैं तो हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि मक्खियाँ हर गंदी जगहों पर बैठती हैं। फफूंदी से क्या होता है? तो फफूंदी से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। ये सब पूछे जाता है क्वेश्चन कि बैक्टीरिया से कौन से रोग हो जाते हैं, फफूंदी से कौन से रोग हो जाते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हम लोग सभी कुछ पढ़े होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय हमें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो इसलिए इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। बासी ब्रेड क्या होता है? बासी ब्रेड में क्या हो जाता है? मोल्ड का असर हो जाता है। देखते नहीं हैं आप, बासी ब्रेड हम लोग देखते हैं तो जब उस पर ग्रीन ग्रीन सा कुछ होने लगता है, फफूंदी टाइप की जम जाती है। ठीक है, तो वो जो ग्रीन ग्रीन टाइप से दिखता है उसी को वो मोल्ड का असर होता है, इसी के कारण वो ग्रीन ग्रीन ऊपर हो जाती है। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। फलों की शर्करा को किस नाम से जानते हैं? तो फलों की शर्करा को फ्रक्टोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फलों की शर्करा मतलब फ्रक्टोज। ठीक है, फल से मिलने वाली जो शर्करा होती है। ठीक है, क्योंकि फल भी जो मीठे फल होते हैं उसमें जो शर्करा होती है उसे क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। प्रोलाइन क्या है? एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, आपने आवश्यक अमीनो अम्ल सुने होंगे, लेकिन प्रोलाइन एक प्रकार का अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, 15 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सिंपल लगते हैं बट काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इनको आप अच्छे से लिखिएगा और समझिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।